Hello बच्चों, let's read this question. Question says the following result have been obtained during kinetic studies of the reaction and the reaction is A plus B is converting to C plus D. और यहाँ पे आपको 4 experiments given है और इन experiments में आपको A का concentration and B का concentration and then initial rate of formation of D दिया हुआ है किसमें मीटर पर सेकेंड में. ओके तो मतलब रेट दिया हुआ है ये. और आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द रेट लॉ ऑफ द अबव रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है एंड देन फाइंड द रेट कांस्टेंट ऑफ द अबव रिएक्शन इन मोल पर लीटर टू द पावर 1 माइनस एन एंड सेकेंड इनवर्स. तो यहाँ पे आपको एन की वैल्यू यानी एन क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन भी पता होना चाहिए ताकि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सको. तो ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में है, ठीक है. की कॉन्सेप्ट देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रेट कैसे लिखते हैं, सिंपली की कॉन्सेप्ट जो आपको ये गिवन एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्या ए प्लस बी इज कन्वर्टिंग टू सी प्लस डी, ये है राइट. इसके लिए रेट कैसे लिखेंगे, रेट विल बी इक्वल्स टू डिसअपियरेंस ऑफ ए रेट, ठीक है, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी इनिशियल इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी. तो मतलब कि यहाँ से क्या पता चला कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी वो एक्चुअली में है किसके इक्वल, रेट के इक्वल ही है, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज गिवन है आपको, ये सारी जो वैल्यूज गिवन है ये किसकी वैल्यूज है, एक्सपेरिमेंट 1 2 3 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग रेट की वैल्यूज हैं, ठीक है. दूसरी बात, सपोज यहाँ पे एज्यूम कर लो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता, ये ऐसी आर्बिट्ररी कोई भी रिएक्शन गिवन है, इसका साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जरूरी नहीं 1 हो, ठीक है. हमें निकालना पड़ेगा कि क्या है इसका साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और इसका ऑर्डर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय यूजिंग द डेटा गिवन इन द टेबल. तो सपोज यहाँ पे लेट कर लेते हैं, सपोज आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग रेट इज कैसे लिखते हैं, रेट कांस्टेंट के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स यहाँ पे दो है ए और बी. अब इनका पावर तो पता नहीं क्या होगा, ठीक है, तो एक्स और वाई यहाँ पे अज्यूम कर लिया है, ठीक है. अज्यूम द पावर ऑफ ए एज एक्स एंड बी ऑफ बी एज वाई. तो ये हो गया आपका हाइपोथेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन या हाइपोथेटिकल रेट लॉ, हाइपोथेटिकल रेट लॉ, ठीक है. अब प्रोसीड करते हैं ए पार्ट. बाय रिएक्शन बाय सॉरी एक्सपेरिमेंट 1 हम क्या लिख सकते हैं, बाय एक्सपेरिमेंट 1 वी कैन राइट क्या रेट 6, कितना दिया है रेट 6 इंटू 10⁻⁻³ तो ये लिख दो 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के. ए का कंसंट्रेशन 0.1 दिया है, ठीक है, टू द पावर एक्स और बी का कंसंट्रेशन भी 0.1 दिया है टू द पावर वाई, ये हो जाएगा. और बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट 4 we can write 2.40 into 10⁻⁻², 2.40 into 10⁻⁻² इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के, ठीक है. कंसंट्रेशन चेंज करने से रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होता क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. और यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A that is 0.4 to the power x and concentration of B that is 0.1 to the power y, ठीक है. ये फर्स्ट और फोर्थ एक्सपेरिमेंट्स ही क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि आपको कोई ऐसी वैल्यूज लेनी है जिससे आप x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करो, कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स लेने हैं. तो यहाँ पे जब आप एक्सपेरिमेंट 1 और 4 को डिवाइड करोगे तो ये y वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ x वाली टर्म बचेगी और उससे इक्वेट करके x की वैल्यू निकल आएगी. फिर दूसरे टर्म टाइम पे, ये तो पहली बार हो गया फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x. दूसरे टाइम के लिए हम कोई ऐसी वैल्यूज लेंगे, ऐसी एक्सपेरिमेंट्स लेंगे जिसमें कि x वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाए और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ले. तो ऐसे आपको कॉरेस्पॉन्डिंग इन चारों एक्सपेरिमेंट्स में से वही सूटेबल एक्सपेरिमेंट्स चूज करना है जिसमें y या x की टर्म कैंसिल हो रही हो ताकि वैल्यू निकाल सके. तो नाउ डिवाइड एक्सपेरिमेंट 1 एंड एक्सपेरिमेंट 4. जब एक्सपेरिमेंट 1 एंड 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2.40 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू के 0.1 टू द पावर x, 0.1 टू द पावर y डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट के
0.4 टू द पावर x एंड 0.1 टू द पावर y। तो यहाँ से देखो y वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, k से k कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे ये डेसिमल हटाएंगे, ये कितना आ जाएगा 100, ठीक है। तो ये आ गया आपका, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10⁻³ इंटू 10 क्या होता है 10⁻² डिवाइडेड बाय 24 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, यहाँ से भी डेसिमल रिमूव हो जाएगा, ये भी आएगा 1/4 टू द पावर x, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, 6 और 24 6 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है बाय 4 टाइम्स, तो ये आ गया 4 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 4 की पावर x, और 1 की पावर x, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहती है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो वैल्यू ऑफ x इज 1, तो मतलब कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a कितना है 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट सेकेंड एंड फोर्थ, यहाँ पे लिख रही हूँ बाय एक्सपेरिमेंट, अब सेकेंड एंड फोर्थ एक्सपेरिमेंट यूज करेंगे, ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड, सॉरी सेकेंड एंड फोर्थ तो यूज कर चुके हैं, सेकेंड एंड थर्ड सेम, डिवाइड द रेट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट सेकेंड और थर्ड के लिए ऐसे एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट लो एक्सप्रेशन, और उन दोनों को डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या होगा 7.2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय 2.88 इंटू 10⁻1 इज इक्वल्स टू k इंटू 0.3 टू द पावर x इंटू 0.2 टू द पावर y डिवाइडेड बाय k इंटू 0.3 टू द पावर x इंटू 0.4 टू द पावर y। अब यहाँ पे x वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड यहाँ पे डेसिमल रिमूव करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग डेसिमल रिमूव करने के बाद जो 10 आएगा उसे लिख दो, जो 10 की टर्म्स आएंगी, ये 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 288 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है। तो और राइट हैंड साइड क्या बचा 2/4 की पावर y, ठीक है, और यहाँ पे 1/72 जो है वो कितने टाइम्स में जाएगा 4 टाइम्स में, 288 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो गया 1/2 की पावर y। यहाँ से 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये राइट हैंड साइड 2 की पावर y, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से रेट रेट लॉ क्या आ जाएगा आपका, अगर रेट लॉ लिखें तो रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 2, और n क्या है, n होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, पावर्स को ऐड कर दो, 1 + 2 = 3, तो टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया आपका 3, और ये आ गया आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन जिसको रेड से लिखा है यहाँ पे, और बॉक्स भी बना दिया है, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन ए। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन बी। बी में क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट के लिए कोई भी एक एक्सपेरिमेंट ले लो, यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट 1 लेके सॉल्व करती हूँ, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट 2 3 4 लेके कुछ भी लेके सॉल्व कर सकते हो, आंसर क्या आएगा सेम, बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। अब बी पार्ट के लिए सपोज यहाँ पे मैंने एक्सपेरिमेंट 1 से बाय एक्सपेरिमेंट 1 क्या लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के a की पावर 1 और b की पावर 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब रेट क्या है एक्सपेरिमेंट 1 के लिए 6 इंटू 10⁻³ रेट कांस्टेंट k की वैल्यू निकालनी है, और a का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 और b का भी कंसंट्रेशन 0.1 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू k, 0.1 को कैसे लिख सकते हैं 10⁻⁻1, और ये भी 10⁻⁻1 का स्क्वायर, तो 10⁻⁻2, तो यह आ गया k इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10⁻³ कैंसिल आउट हो गया, और k आ गया 6। अब यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन जो रेट कांस्टेंट है इसका यूनिट कैसे लिखेंगे, मोल पर लीटर टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स, ये लिखते हैं। n क्या होता है, n होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, और ऑर्डर कितना है 3, तो यहाँ पे 1 - 3 लिख देंगे, तो हो जाएगा 6 मोल पर लीटर
1 माइनस 3 सेकेंड इनवर्स, तो यहाँ से K आ गया 6 मोल, 1 माइनस 3 कितना आ गया -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ये आ गया आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू विद इट्स प्रॉपर यूनिट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।